So, hello, my dear friends. So, I hope you all are doing very good, and all of you have written this examination. All of you means whosoever has written. आपका एग्जामिनेशन 28 अगस्त को था, 28 अगस्त 2024, जिसको कि री एग्जामिनेशन यूजीसी नेट बोलते हैं. एंड इन दिस वीडियो वी विल सी मेनली टू थिंग्स. एक तो हाउ वाज द पेपर. ठीक है, हाउ वाज द पेपर, बिकॉज पेपर इज आउट, योर आंसर की इज ऑल्सो आउट, यू कैन नॉट चैलेंज एज वेल. तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, हाउ कैन यू चैलेंज इट. एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कट ऑफ. कट ऑफ भी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, बिकॉज दिस टाइम कट ऑफ में भी लिटिल हायर, पेपर सीम्स टू बी लिटिल ईजियर. तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. एंड पेपर वन को अभी हम न्यूट्रल समझेंगे. न्यूट्रल मीन्स लेट अस एज्यूम कि पेपर वन वाज मॉडरेट. वी आर एज्यूमिंग बिकॉज पेपर वन इकोनॉमिक्स वालों का जो शिफ्ट था, हो सकता है सेम पेपर अलग सब्जेक्ट्स वालों में भी सेम पेपर आया हो. तो वी आर एज्यूमिंग कि यू आर स्कोरिंग नियरली 30, नियरली 30. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट 50 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पेपर वन. पेपर वन वाज just moderate, not very easy, not very tough, because again there is there is DI, data interpretation, maths and all. So let us look at the economics. economics के पेपर कैसे थे. अगर economics के पेपर टफ होंगे तो कट ऑफ लो जाएगी. इकोनॉमिक्स पेपर अगर इजी होंगे या मॉडरेट होंगे तो कट ऑफ हायर जाएगी. अनलाइक दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक्स के पेपर काफ़ी टफ थे, टफेस्ट इन लास्ट 8 to 10 years. बिकॉज ऑफ दैट कट ऑफ वेंट वेरी लो. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द सेशन. और आप लोग एक बार पेन पेपर को खोल लीजिएगा. हियर आई हैव टेकन द आंसर की ऑफ वन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ मार्क्ड. इट इज़ नॉट ऑफिशियल आंसर की. ऑफिशियल आंसर की आपको नवीनॉमिक्स के ऐप पे मिल जाएगा और वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 51 से इकोनॉमिक्स है. यस, 51 कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. सो अल्फा बीटा ए अल्फा बीटा ऑल पॉजिटिव पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा मेजर्स क्या क्या करते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट www.navinomics.in. www.navinomics.in पे जाओगे, वहाँ पे फ्री में सारे PYQ UGC नेट के अपलोडेड हैं. इनफैक्ट 2024 जून वाला भी. तो हम लोग पेपर का नेचर देखेंगे कैसा है, क्विकली देखेंगे. तो ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट थे. यह भी क्वेश्चंस आप लोगों का, ये अल्फा एंड चियांग एसी चियांग में भी यह क्वेश्चंस डायरेक्ट है. यह तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चंस था. सो ओवरऑल देखा जाए, देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चंस था. ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह देखना है, ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस था, बट इन्वायरमेंट में आप इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पढ़ते हो, बट बाकी चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो. तो यह क्वेश्चन टफ कैटेगरी के चैलेंज में जाएगा. ठीक है, और हाँ, चैलेंज आपको कैसे करना है वो अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि 13 सितंबर तक चैलेंज करने का डेट है आपके पास. बस 1 दिन या 2 दिन का समय दिया है. ये नीति आयोग में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में पूछा, करेंट अफेयर्स हैं, एग्रीकल्चर सेंसस, ये सब हमने क्लास में भी कवर किया था. क्लास में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं. यहाँ पे आपके कंज्यूमर सरप्लस से एक क्वेश्चन हैं. अगेन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग जो डोमिनेशन रहा है, मैच द फॉलोइंग MTF एंड क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी, अच्छा क्रोनोलॉजी में मैं आपको यह बता दूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं होता है क्रोनोलॉजी में. इफ दे हैव गिवन क्रोनोलॉजी यू शुड अंडरस्टैंड ईदर इट वुड बी इन द असेंडिंग और इट वुड बी इन द डिसेंडिंग. सो दैट यू हैव टू गेट इनटू. अगर असेंडिंग में रहेगा तो वो मोस्टली असेंडिंग में ही ऑप्शंस रहेंगे. ठीक है, ये याद रखना है आपको. फिर यहाँ पर यह तो हमने क्लास में भी कवर किया था, कंटीजेंट वैल्यू, बिक्वेस्ट वैल्यू, एवरीथिंग इन एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स में अगला. हाँ, इसके ऑफिशियल आंसर की अब आ चुके हैं. इसके ऑफिशियल आंसर की आप अभी मिला सकते हैं, आपको नवीनॉमिक्स पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा. ठीक है, टेलीग्राम पे लास्ट नाइट आई हैव अपलोडेड, तो टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगा. अब मोर ओवर नेक्स्ट वीक तक ऑफिशियल रिजल्ट भी आ जाएगा, तो नो नीड टू वरी. ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या थे. ये वॉल्डर्स लॉ था. फिर है आपका, ये देखिए, फिर मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग डोमिनेटिंग एवरीवेयर, चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो, ट्रेड हो, इंडियन इकोनॉमी हो, मैच द फॉलोइंग भर भर के ये लोग पूछे हैं. ठीक है, इंटीग्रेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया. या इंटरनेशनल का है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, सल्वाटोर का ये क्वेश्चन है. BOP से पूछा गया है क्वेश्चंस. क्वेश्चंस का लेवल देखिए, नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट तो है बट थोड़ा डीप है. DD डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बट लिटिल डीप. तो जिस कारण से आई वुड रेट दिस पेपर इजी टू मॉडरेट, नॉट इजी, इजी टू मॉडरेट. टोटल 3 लेवल होते हैं पेपर के. एक तो इजी, एक होता है इजी टू मॉडरेट, एक होता है मॉडरेट टू टफ, और एक होता है टफ. तो आप 4 मान सकते हैं, बट आई वुड रेट इजी टू मॉडरेट. ठीक है,
ये COP जो भी किए होंगे 27 28 रिसेंट का हुआ है, तो आप लोग ये कर लिए होंगे इन्वायरमेंट। फिर यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइज़ विनर इन्होंने पूछा, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस डीप है, क्योंकि आपको यह तो ज़रूर पता है कि चलो अर्थर लेविस को मिला है, गुनर मेंडल को मिला है, बट यहाँ पे है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, राइट। बनर्जी को भी मिला है रिसेंट में, मिल्टन फ्रेडमैन को पहले मिला था इनसे, गुनर मेंडल को 19 आई थिंक 72 में एशियन ड्रामा जब वो लिखे थे उनके बाद मिला होगा, अर्थर लेविस को 1979 में शायद मिला था। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद एक आध स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चंस थे, एक आध नहीं, करीब 5-6 क्वेश्चंस थे इकोनोमेट्रिक्स से। ये देखिए आपका कंज्यूमर थियरी से है, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी और सारे मिल के क्या ऐड होता है। ये अगेन देखिए मैच द फॉलोइंग अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। ये मैच, अब देखिए ये क्या अर्लीस्ट पूछे, नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, इसी को मैच द फॉलोइंग वो पूछ सकते हैं, इनफैक्ट ये पूछा गया है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। तो चलिए वेरी क्विकली वी विल से, ये देखिए कमिटी से क्वेश्चंस आए हैं, वही मैच द फॉलोइंग, यह तो आपको पता है मिनिमम एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए वर्ल्ड बैंक का भी रिसेंट रिपोर्ट आया है, राइट। तो इसके ऑफिशियल आंसर की आई विल ट्राई टू अपलोड नेक्स्ट वीक के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आई विल अपलोड ऑफिशियल आंसर की के साथ डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। सो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़े रहेंगे, अब रेगुलर वीडियोज आपके आएंगे, क्योंकि दिसंबर का जो है आपका एग्जामिनेशन, दिसंबर का बैच हमारा स्टार्ट है। सारे लिंक्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री डेमो लेक्चर है, नियरली 10 to 12 फ्री डेमो लेक्चर है, वॉच द डेमो लेक्चर एंड देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स एज वेल। चलिए ये रही फिर इंटरनेशनल ट्रेड्स, अगेन क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके मैथ्स से क्वेश्चन आए हैं, फिर यहाँ पर आ गए देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं, इसको आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, कुछ लोग मनी के फॉर्म में लिखेंगे, मनी एंड बैंकिंग, कुछ लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए वही आए हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें भी यही है, थियरी है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था किसने सेकुलर डिटोरिएशन बोला था, प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस था, तो प्रेविस एंड सिंगर पक्का था। इस तरह से एलिमिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है। भगवती तो उसके खिलाफ थे, तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर दोगे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, SDG, देखिए 3-4 चीज़ें इस बार डोमिनेटिंग रही। इंडिकेशन, अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इस बार काफ़ी हावी रहे हैं। नियरली 10 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से आए थे, 10+, 4-5 क्वेश्चंस होता था, जो कि नियरली 10 रहा। इन्वायरमेंट में थियरी भी हैं, करेंट अफेयर्स में भी हैं, SDG, MDG, COP, ये सबसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। LPP से मैथ से थियरी भी आया है, मैथ से डोंट थिंक कि खाली न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो यही है आपका पूरा क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो नाउ लेट अस सी कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। सो कट ऑफ दिखने में जितना पेपर इजी लग रहा है, चलिए ये सब इजी है, मैच द फॉलोइंग, SDI, डॉब मॉरिस, ये तो मैंने लास्ट आवर में लेक्चर्स भी इस पर अपलोड किया था। SDI पूछा है, फिर वॉल्टर्स लॉ, पेरेटो एफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा विदाउट एनी डिले। लेट मी जस्ट राइट 2 थिंग्स। हाँ, यहाँ पे ये सारे कोर्स डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, सो इसको मैं छोटा करूँगा, ठीक है। प्लीज़ डाउनलोड नवीनोमिक्स ऐप एक बार डाउनलोड करेंगे आप, और यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एनी टाइम, ओके। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। हाँ, तो मैं यह बोल रहा था आपको कुल मिला के ये, कि चीज़ों को थोड़ा सा आपको डीप में जाना होगा, थोड़ा डीप में, ऊपर ऊपर काम नहीं करेगा। मोस्टली बच्चे आप मास्टर्स या फिर CUT एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, वहाँ ज़्यादा डीप नहीं भी जाओगे तो कमेगा। और CUT नेट का सिलेबस 60 to 70% ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, बट बाकी इन्वायरमेंट, इकोनोमेट्रिक्स और थोड़ा डीप, यह डिटेलिंग इसको अलग करती है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वेज किन्होंने दिया था बताइए, स्टिग्लिट्ज था, कौन था, कोस थ्योरम, क्रोनोलॉजी, क्योटो, नास। तो द ब्यूटी इज दैट, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नेस इक्विलिब्रियम माइक्रो में पढ़ते हैं, क्योटो इन्वायरमेंट का है, क्योस थ्योरी भी इन्वायरमेंट का है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ये देखिए माइक्रो पे दिखने में पे क्वेश्चन ईजी लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुलफिल करना है मेटेरियल। अब देखिए यहाँ पर MR 0 है, डू यू रिकॉग्नाइज, कैन यू जस्ट कमेंट, यहाँ पे MR शायद MR का वैल्यू 0 है, और MR इक्वल्स टू MC हम लोग करते हैं जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालते हैं। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। तो यहाँ पर 20 हो गया TR, राइट। तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा, राइट। एक और 4 तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q इक्वल्स टू 20/4, इसको भी मीट करना है आपको।
चलिए इसके हम देखेंगे डिटेल्स में वीडियोज़। रिजल्ट के विद इन 1 वीक सारा डिटेल में वीडियो आ जाएगा, कंबाइंड वीडियो आएगा, 2 या 3 वीडियो डिटेल में आएंगे। एक माइक्रो का डालूंगा, माइक्रो का मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट एक साथ रहेगा, और मैथ्स स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स वीडियो एक में आ जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड फिर एक में आएगा। तो ये जीडीपी जीएनपी से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मोर और लेस जो थे क्वेश्चन टफ थे लेकिन ट्रिकी भी थे क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग है, पूरा क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूसेनबेरी, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एमपीएस, एमपीसी, मल्टीप्लायर, ये सब थोड़े थोड़े इजी थे। नेशनल हेल्थ सर्वे 1020 था, क्या था शायद वही था ना, सेक्स रेशियोस शायद। तो डिफरेंट डिफरेंट केस के थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी से भी अच्छा थे, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कोच थ्योरम। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है, बट आपको स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज टू लास्ट, फर्स्ट कहाँ से होता है, लास्ट कहाँ से होता है, तो अब ये काफ़ी डूबियस हो जाएगा। किसी बुक में पहले किसी को दिया, किसी बुक्स में बाद में दिया है। अब ये सब तो सदाबहार क्वेश्चन है, एवरग्रीन है, इंडियन इकोनॉमी भर भर के थे। तो व्हाट हियर डोमिनेटेड, सो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, सो फॉर देम आई वुड से कि 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है। देख रहे हैं आरबीआई वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन, तो 2 से 3 चीज़ें। इंडियन इकोनॉमी का शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू कैन एनीवन कैन फाइंड 12 to 15 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से थे, नो डाउट। हालांकि थोड़े इन्वायरमेंट के भी थे, इन्वायरमेंट के भी शेयर बढ़े हैं, नियरली 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी रहे हैं। जो आपका स्टैट्स प्लस इकोट्रिक्स का क्वेश्चन रहा है, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स, इसके भी मोर और लेस वही रहे हैं। स्टैट्स इकोट्रिक्स मिला के 10 से 12 क्वेश्चन रहे हैं, मैथ से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, बाकी माइक्रो एंड मैक्रो के यूजुअली जो आते हैं नियरली 20 क्वेश्चन वही आए हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस आप बढ़ा देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा कम था पेपर, और डेटा बेस्ड फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। हालांकि फैक्ट बेस्ड में आपके नीति आयोग के रिपोर्ट आ रहे हैं, एनएफएचएस के आ रहे हैं, तो ऑफिशियल फिगर पे ध्यान देंगे, कोई छोटा मोटा वाला नहीं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है। अब आपका जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ इकोनॉमिस्ट है, इंडियन 5 ईयर प्लान ये अलग चीज़ें हैं, और नीति आयोग ये अलग है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी ट्रेड सबको मिला के मिक्स करके यहाँ पे दिया जा रहा है मैच द फॉलोइंग। तो एक सब्जेक्ट्स पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ देखिए फिर क्रोनोलॉजी, ये सब इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़े हैं, राइट। इन्फ्लेशन है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़े हैं, राइट। चलिए मैं थोड़ी कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए ये बजट आपका है, बजट से क्वेश्चन हैं, 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये सब। जीडीपी से क्वेश्चन है, पब्लिक गुड से क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस, नॉमिनल स्टॉक, ये फिर एनुअल ड्रम टैरिफ, हाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे फिर आपका देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, देख रहे हैं। तो इस तरह से मैथ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है सॉल्व। ये देखिए एसडीजी एमडीजी इनका भी एकदम फेवरेट है, 17 एसडीजी हैं। मैं एक स्टोरी बना कर आपको बताया था, तो यह इजी क्वेश्चंस था। यह सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। ये थोड़ा नया क्वेश्चन देखने को मिला, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, डेड वेट लॉस एंड ऑल। फिर आपके पैसेज होंगे, तो कुल मिला के पैसेज होंगे यहाँ, ठीक है। ये तो पैसेज इजी होता है, यूजुअली पीपल डू इट। आपको पता होना चाहिए ट्विन डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, तो इसके एप्लीकेशंस इन्होंने पूछे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ दिखने में आपको लग रहा होगा कि सर हाई जाएगा, लो जाएगा। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नियरली कट ऑफ जेआरएफ का जो कट ऑफ है, जेआरएफ का कट ऑफ नियरली, आई विल से फर्स्ट जनरल का, जनरल का जेआरएफ का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट, वह 65% के आसपास जाना चाहिए, 65-66% नियरली। मीन्स पीपल हु आर स्कोरिंग 195 प्लस आउट ऑफ 200 दे शुड फील वेरी सेफ। 66, 67, 64 भी जा सकता है, नियर टू 65। तो 65 ±2% इसको हम ये ले सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी सेफ फॉर जेआरएफ। और नेट का जो कट ऑफ है 4% कम जाता है, ठीक है, 4% कम। अगर 65 जेआरएफ है तो 60-61 नेट जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में मार्जिनल डिफरेंस रहता है 1 से 2% का, मीन्स 2 से 4 नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नियरली
60% पे आपका JRF हो जाना चाहिए, 60 to 61% JRF हो जाना चाहिए फॉर EWS एज वेल एज OBC। EWS का 1-2% एक्स्ट्रा जा सकता है 62, बाकी के लिए 61%। और नेट, तो नेट आई थिंक अगर आप 56% ले आ रहे हो, 55, 56%, 57% फॉर EWS, तो नेट आपका OBC या फिर EWS में आराम से हो जाएगा। ST SC के लिए उससे भी कम जाएगी, 3-4% और नीचे कर ले। आई वुड से कि 55% SC के लिए JRF श्योर है फॉर SC। ठीक है, तो ये रहे ओवरऑल कट ऑफ। बाकी चीज़ें ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी तो हम एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ चैलेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड लूँगा, मैं थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूँ चैलेंज का, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, तो यहाँ पर डिटेल दिए हुए हैं, एक बार आप लोग देख लेंगे चैलेंज के सारे डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है, ये 11 सितंबर का नोटिफिकेशन है। आंसर की चैलेंज 13 सितंबर तक है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने पे कुछ रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे, जो कि आप जाओगे वेबसाइट पे, आंसर की चैलेंज दोगे, फिर प्रूफ दोगे। और इस चक्कर में ना रहें कि सर मैं अगर चैलेंज नहीं करूँगा तो कोई और कर सकता है कि नहीं। हाँ, पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ लग रहे हैं, 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, फॉर बीइंग नवीनॉमिक्स। आप लोगों को पता होगा कि नवीनॉमिक्स ऐप पे कोर्स हमारा चल रहा है, and you can just check out the all course and all contact details here given. And before joining course, do see the demo lectures given below. हाँ, हमेशा याद रखें JRF को एम करें। अगर आप JRF एम करते हैं, अभी क्या है, PhD एडमिशन आपका होगा, PhD एडमिशन इसी के स्कोर पे होगा। अब तो इस बार अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ रखी है, बट अगली बार मैक्सिमम मीन्स 100% जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो PhD एडमिशन इसी के बेसिस पे लेंगे, UGC नेट स्कोर पे लेंगे। UGC नेट स्कोर अलग है, नेट अलग है, JRF अलग है। इन सब पे एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आ रहा है। JRF का मतलब है इट इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, PhD एडमिशन का मतलब है द नेट स्कोर इज वैलिड फॉर 1 ईयर्स, और UGC नेट का मतलब है इट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बट PhD एडमिशन में यह 1 ही साल का वैलिड है, तो आफ्टर एवरी 1 ईयर यू हैव टू राइट द एग्जाम। JRF क्लियर करते हो, बट इसके लिए एग्जाम एक ही है, पेपर एक ही है, बस डिफरेंट कट ऑफ जाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ JRF का जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और नीचे ऑफिशियल टेलीग्राम हमारा एक चैनल होगा नवीनॉमिक्स का, नीचे लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और सारे कोर्स डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, व्हाट यू कैन सी हियर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और दिसंबर का एग्जामिनेशन से रिलेटेड चाहे कोर्स हो, चाहे IES हो, UPSC IAS ऑप्शनल हो, DEPR हो, सारे कोर्स यहाँ पे ऐप पे चल रहे हैं। प्लीज़ डू चेक आउट आवर नवीनॉमिक्स ऐप। बाय बाय, टेक केयर गाइस।